which of the following isomers of the C8H9NO is the weakest base। तो सबसे पहले तो हम इसका DU निकाल लें, क्योंकि इस तरह के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि रिंग और डबल बॉन्ड क्या होगा। अब आपको दिया हुआ है ऑर्थो अमीनो एसिटोफिनोन, पेगा अमीनो एसिटोफिनोन, मेटा अमीनो एसिटोफिनोन और एसिटेनिलाइट। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपको बेंजीन रिंग तो इसमें दी हुई है ही सही। तो यदि हम लोग इसका DU निकालेंगे तो DU इसका कितना आएगा, इसका DU आना चाहिए 2 × 8 + 2 - 9 + 1, क्योंकि नाइट्रोजन भी दिया हुआ है तो इसका जो DU आना चाहिए 2 × 8 16 + 2 - 9 + 1। तो यदि हम लोग इसका DU निकालें तो DU कितना आ गया इसका 5। ठीक है, हाँ कितना आ गया इसका DU 5 आ गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका DU 5 है। इसका मतलब हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग आपने ले लिया, ठीक है, आपने इस तरह से बना दिया NH2 सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 बना सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें बनाना है ऑर्थो अमीनो एसिटोफिनोन बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो ये वाला जो कंपाउंड है ये भी क्या है C और 8 हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 2 7 और 2 9, ठीक है, और एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब हमारा जो DU निकला है वो तो परफेक्ट है कि इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब सबसे पहले हम A वाले कंपाउंड में देख लेते हैं कि आपको दिया हुआ है ऑर्थो अमीनो, इसका मतलब यहाँ पे NH2 और एसिटोफिनोन मतलब C डबल बॉन्ड O CH3। एक तो आपको ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि पेगा पोजीशन पे आप कहाँ पे लगा दो, अमीनो लगा दो, तो C डबल बॉन्ड O CH3 और पेगा पोजीशन पे आपने लगा दिया अमीनो, ये आपका बी ऑप्शन हो गया। एक आपका होगा सी ऑप्शन जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपको मेटा पोजीशन पे NH2 लगाना है और बाकी C डबल बॉन्ड O CH3 आपने लगा दिया, तो ये आपका हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें वीकेस्ट बेस कौन सा है, तो वीकेस्ट बेस आपका ये वाला होना चाहिए इसमें डी वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2 डिग्री अमीन आएगा, ठीक है। तो NH C डबल बॉन्ड O CH3 ये आपका वीकेस्ट बेस हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है एसिटेनिलाइट का होता है, इसलिए हमें स्टूडेंट को सजेस्ट करना है कि कॉमन नेम भी साथ साथ पढ़ते हुए चलें, तभी हम एसिटेनिलाइट का जो स्ट्रक्चर है वो मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए 1 डिग्री अमीन, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री अमीन दिया हुआ है, तो 2 डिग्री अमीन तो वीकेस्ट बेस ही होगा इसके केस में, ठीक है। यदि हम 1 डिग्री अमीन पर देखें इसमें तो एनिलीन दिया हुआ है और इसमें नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि -N ग्रुप दिया हुआ है इसमें हम लोग देखें तो ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये कौन सा 2 डिग्री अमीन है, तो ये थोड़ा सा वीक बेस हो सकता है। तो इसमें आंसर हम लोग देखेंगे इस वीकेस्ट बेस, तो आंसर कौन सा आएगा इसमें डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।